एचएसएन कोड क्या है, क्या पता है आपको? नहीं? तो चलिए जानते हैं आज इसके बारे में कि जीएसटी में एचएसएन कोड क्या है। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी में एचएसएन कोड क्या है। देखिए, हम कोई भी गुड्स है ना, वो सेल्स करते हैं ना, तो पर्टिकुलर वो गुड्स के एक पर्टिकुलर नंबर दिए होते हैं जिसको हम एचएसएन कोड बोलते हैं। वो क्या दिखाता है कि वो गुड्स का कितना जीएसटी रेट है, कौन से एचएसएन कोड में वो गुड्स आता है। तो ये सब जो डिटेल्स जहाँ पे भी हमको दी होती है उसको हम बोलते हैं एचएसएन कोड। ठीक है, तो क्या है एचएसएन कोड, तो हम जानते हैं। ठीक है, तो पहले उसका पूरा नाम दिया एचएसएन कोड का। ठीक है, बाद में ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाला कोड सिस्टम है जिसमें सभी तरह के गुड्स सामान को एक यूनिक कोड दिया गया है। देखिए, इधर मैं पर्टिकुलर सिर्फ गुड्स का बोला क्योंकि जीएसटी में एचएसएन कोड सिर्फ गुड्स के लिए है। तो आप बोलोगे तो सर्विस के लिए क्या है, तो सर्विस के लिए भी एक कोड आता है जिसको एचएसएन नहीं बोलते हैं, उसके लिए एक दूसरा कोड है, और इसके बाद उसका ही वीडियो आने वाला है तो उसमें हम बताएंगे सर्विस के कोड को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इधर पहले हम बात करते हैं। तो इसका इस्तेमाल जीएसटी में गुड्स की पहचान करने के लिए, टैक्स रेट तय करने के लिए और रिपोर्टिंग आसान करने के लिए होता है। एचएसएन कोड का एचएसएन कोड क्यों ज़रूरी है, तो जीएसटी में सिस्टम में जब भी आप कोई सामान बेचते हो या खरीदते हो तो उसकी सही कैटेगरी बताने के लिए एचएसएन कोड दिया जाता है। ठीक है, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो टैक्स रेट सही तरह तय होता है। पर्टिकुलर हम बात करें तो कोई भी चीज़ का, जैसे कि आप मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक खरीदते हो, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए एक पर्टिकुलर एचएसएन कोड है और उसका जीएसटी रेट भी नक्की है। तो उसी तरह हम बात करेंगे, चलो आप कोई भी खाने की पीने की चीज़ का ट्रेडिंग करते हो या मैन्युफैक्चरिंग है आपका, वो गुड्स आप बेचते हो, तो उसका भी एक जीएसटी में एचएसएन कोड तय किया गया है और उसका भी रेट है। ठीक है, तो आगे हम बात करें तो बिलिंग और रिटर्न में कोई गलती नहीं होती है। पर्टिकुलर हमने जो चीज़ बेची उसका ही एचएसएन कोड दिया गया होता है, तो उसकी वजह से हमको जीएसटी में शो करने में दिक्कत नहीं होती है। पूरी इंडिया में एक जैसा सिस्टम चलता है। अभी जैसे मैं बताया कि कोई पर्टिकुलर हमारा जो सेक्टर होता है, सपोज मान के चलिए कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, तो उसमें भी जो चीज़ है अपनी, वो चीज़ का एक एचएसएन कोड दिया गया है। फिर आप चाहे गुजरात से बेच रहे हो या राजस्थान से बेच रहे हो या महाराष्ट्र से बेच रहे हो, मध्य प्रदेश से, आप इंडिया के कोई भी स्टेट से आप बेच रहे हो, तो वो सब जगह का एचएसएन कोड सेम ही रहेगा। ठीक है, और हर पर्टिकुलर गुड्स के लिए एचएसएन कोड सेपरेट दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी इसी का उपयोग होता है। ये जीएसटी कई कई सारे देशों में भी है लागू, तो उधर भी हम जैसे एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें भी ये एचएसएन कोड हमारा लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो एचएसएन कोड कैसे काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो एचएसएन कोड में एक अंक होता है, डिजिट होता है। तो दो का डिजिट होता है, 4 का डिजिट होता है, 6 का वो और 8 का डिजिट वाले एचएसएन कोड बनते हैं। जैसे कि सपोज मान के चलिए, पहले हम बात करें कोई 2 डिजिट वाला है तो वो होता है चैप्टर लेवल। ठीक है, सामान किसी बड़ी कैटेगरी में आता है तो उसमें आता है। ठीक है, नो की बात करें तो कॉफ़ी, टी, स्पाइस ऐसा हो गया। ठीक है, दूसरी हम बात करें 4 डिजिट वाला कोई भी जो होता है हमारा एचएसएन कोड, वो होता है हैंडलिंग लेवल का। ठीक है, कैटेगरी का हिस्सा कौन सा सामान है वो, जैसे कि उदाहरण के भाई 0901 हो गया तो कॉफ़ी का एचएसएन कोड है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लेके पर्टिकुलर में एक एचएसएन कोड है तो वही दिखाया है। ठीक है, आगे हम तीसरे नंबर पे बात करें तो जो 6 डिजिट का हमारा एचएसएन कोड आता है वो क्या आपको दिखाता है, कोई सब हैंडलिंग लेवल होता है। ठीक है, और गहराई में जाकर किस तरह का है कॉफ़ी उसका, तो उसका क्या हो गया 090111।
ये कॉफ़ी का हो गया। आगे हम बात करें तो 8 डिजिट का जो होता है तो इंडिया स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन के लिए होता है। भारत में वो ज़्यादा डिटेल्स में क्लैरिफिकेशन के लिए ये 8 डिजिट का HSN कोड होता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो GST में HSN कोड कब से ज़रूरी है। GST में टर्नओवर के आधार पर अलग अलग HSN कोड दिखाना ज़रूर है। आपका वार्षिक टर्नओवर हो चाहे B2B हो, B2B मीन्स के बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, B2B इन्वॉइस हो या चाहे आपका B2C इन्वॉइस हो। B2C मीन्स के बिजनेस टू कंज्यूमर अथवा कस्टमर, ठीक है। B2C इन्वॉइस हो, 5 करोड़ से कम हो, ठीक है, तो 4 डिजिट ऑप्शनल है। 5 करोड़ से ज़्यादा हो तो 6 डिजिट का HSN कोड ज़रूरी है। ठीक है, HSN कोड का एक आसान एग्जांपल इधर मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। तो मान लो कि आप मोबाइल फ़ोन बेच रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन का HSN कोड क्या है 8517। इस HSN के कारण उसका GST रेट भी पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि GST का जो आप GST का चार्ट आपको देखना हो ना, तो GST के साइड में आपको HSN करके आप डालोगे तो वहाँ पे एक PDF आएगी, उसमें आपका हर गुड्स का HSN कोड और उसका GST रेट उसके सामने दिया है। आपको अगर जानना हो तो डाउनलोड करना हो तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो GST HSN कोड एंड रेट, ये सर्च करोगे तो आपका एक पहली जो लिंक आएगी आप उसमें से PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इधर हम बात करें तो GST रेट है तो हमारा 18% है। ठीक है, तो इनवॉइस में क्लैरिफिकेशन में क्लियर रहेगा कि भाई रिटर्न में भी ऑटो पॉपुलर होगा कि भाई ये एक मोबाइल फ़ोन बेचा, एग्जांपल तरीके आईफोन बेचा तो उसमें 18% GST लगा, तो आईफोन का जो रेट रहेगा प्लस उसमें GST होगा और फाइनल वैल्यू जो आपका आएगा वो आपका इनवॉइस वैल्यू आएगा। ठीक है, आगे हम बात करें HSN कोड और GST रेट। हर सामान का GST रेट उस HSN कोड से जुड़ा हुआ है। उदाहरण तरीके हम 4-5 उदाहरण मैंने यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। उसकी हम बात करें तो पहले चॉकलेट लेते हैं, तो चॉकलेट का HSN कोड क्या है 1806। ठीक है, तो सामने उसका GST रेट कितना है 18%। अब मान लो कि कोई आप, अभी मैंने रिसेंटली आपको एग्जांपल दिया कि मोबाइल का है कोई, तो मोबाइल का HSN कोड क्या है 8517, तो उसका GST रेट कितना है 18%। आगे हम बात करें तो कॉटन टी शर्ट है, ठीक है, कोई भी हमारा टी शर्ट पहनते हैं कॉटन का, तो उसका GST रेट कितना है 6109, तो उसका GST कितना परसेंट है उसमें देखो। मैं ऐसा पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ कि भाई एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही HSN कोड या एक ही GST अमाउंट या परसेंटेज रहेगा। ये उस पर डिपेंड, गुड्स पे डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सी कैटेगरी चाहे एक हो, लेकिन उसमें भी सब कैटेगरी में आपको अलग अलग रेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए एक एग्जांपल मैं ऐसा इधर लेके आया हूँ आपके लिए। तो एक टी शर्ट, कॉटन टी शर्ट की इंडस्ट्री में जो अपना होता है उसका HSN कोड 6109 है, लेकिन उसका 2 रेट हमारा रहता है। कई कई गुड्स में 5% ही रहता है और कई कई गुड्स में 12% रहता है। ये वैल्यू बेस है क्योंकि, ठीक है। अब बात करें हार्डवेयर की टूल्स होता है जैसे कि पाना पकड़ हो गया, कुछ भी हार्डवेयर की जो चीज़ रहती है उसका HSN कोड क्या है 8205, तो उसका GST रेट कितना है 18%। आगे हम बात करें तो HSN कोड कैसे खोजें। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि आप HSN कोड का पूरा PDF आप मिल सकते हो, तो उसका मैंने इधर सर्च पोर्टल का लिंक डाल दिया है। आप इधर ये लिंक डाल के भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप सर्च करोगे तो पहली ही वेबसाइट आपको मिलेगी। पहली वेबसाइट में आप जाओगे तो उसमें क्या होगा कि आपका पहले गुड्स लिखा होगा, बाद में आपका उसका HSN कोड लिखा होगा और बाद में उसका GST रेट लिखा होगा। तो ये आपको पर्टिकुलर आपको जो भी चीज़ का आपको गुड्स का जो भी आपको HSN कोड या रेट चाहिए तो आपको वहाँ पे इजीली मिल सकता है। इसके लिए GST वालों ने एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरी बात करें GST मुद्राणी वाली पुस्तिका में हमारे एक GST एक्ट करके बना है, उसमें भी सब चीज़ लिखी होती है। ठीक है, आप GST रेट भी उसमें मिल जाएंगे, पहले क्या था बाद में क्या था ये सब आपको उसमें मिल जाएगी वो पुस्तक में।
फिर हम बात करें तो कोई भी व्यापार से जुड़े वाणिज्य पोर्टल होते हैं, बिजनेस प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। बाद में कोई कोई सॉफ्टवेयर होती है, ERP सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर में, तो उसमें सिर्फ प्रोडक्ट का नाम हम डालते हैं। तो उसमें ऐसा अभी AI के आने के बाद हो गया कि आप सिर्फ प्रोडक्ट का नाम डालते हो ना, तो उसका GST रेट वो भी ऑटोमेटिकली ले लेता है और उसका HSN कोड भी ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है। बाद में हम बात करें HSN कोड किन डॉक्यूमेंट में ज़रूरी है, नीड्स है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप कोई भी सामान कैश में बेच रहे हो तो उसमें भी आपको HSN कोड लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। आपको HSN कोड किस में लिखना होता है? जब आप इनवॉइस जनरेट करते हो। इनवॉइस क्या होता है कि भाई आप किसको, कोई भी किसी चीज़ आपने बेची, कोई गुड्स आपने बेचा किसी आदमी को या किसी कंपनी को या किसी फर्म को, तो उसमें वो पर्टिकुलर पहले गुड्स का नाम लिखा जाता है, फिर उसका HSN कोड लिखा जाता है, बाद में उसका GST रेट लिखा जाता है और बाद में उसका वैल्यू लिखा जाता है। ठीक है। तो उसमें हमको ये HSN कोड ज़रूरी है लिखना। ठीक है। बाद में हम किसी का सामान, सपोज मान के चलिए कि 50,000 से ज़्यादा अपना बिल बनाया है, इनवॉइस वैल्यू अपना 50,000 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ई-वे बिल बनाना कंपलसरी होता है। ई-वे बिल क्या है, कैसे बनता है, उसका भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। मैंने जैसे पहले दिन ही बताया कि आपके लिए मैं पूरा बेसिक से एडवांस तक लेके आने वाला हूँ। उसमें थियरिकल भी आ जाएगा, प्रैक्टिकल भी आ जाएगा, एडवांस तक आपके लिए सब कुछ मैं लेके आने वाला हूँ। जो चीज़ आपको GST से रिलेटेड एक भी चीज़ मैं आपको मिस नहीं करूँगा। और ऐसे ही मैं इनकम टैक्स का भी लेके आने वाला हूँ, जिसमें भी आपका एक भी चीज़ मिस नहीं होगा। GST से लेकर जितने भी टॉपिक्स है ऐसे आ जाएंगे, इनकम टैक्स से भी जुड़े सभी टॉपिक आ जाएंगे। उसमें भी मैं आपके लिए थियरिकल भी लेके आने वाला हूँ और लाइव प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल फाइल भी करके आपको दिखाऊंगा सब। ठीक है। ऐसे बिजनेस आइडियासिस भी मैं लेके आने वाला हूँ। करीबन 3-3.5 लाख से ज़्यादा बिजनेस आइडियासिस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है। और गवर्नमेंट जो योजनाएं होती है उसका भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं HSN कोड की, और हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो डॉक्यूमेंट में भी हमको HSN कोड लिखना कंपलसरी है। ठीक है। इसका कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन क्या होता है कि एक पूरा हमारा जो वीडियो होता है उसका एक डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में आपका जो होता है समरी वो, तो इसका कंक्लूजन क्या होता है? HSN कोड इज इक्वल टू गुड्स की पहचान करने वाले का अंतर्राष्ट्रीय कोड है, GST में सही टैक्स लगाने के लिए ज़रूरी है। HSN कितने 4 प्रकार के आते हैं, कौन से 2 डिजिट के आते हैं, 4 डिजिट के आते हैं, 6 डिजिट के आते हैं और 8 डिजिट के आते हैं। ठीक है। इंडिया में टर्नओवर के आधार पर HSN कोड लिखना कंपलसरी है। ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो की जानकारी चाहिए, इसका नोटिफिकेशन चाहिए, तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।